बेटा नेक्स्ट है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, क्या होता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर। जैसे कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में हम क्या करें, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का प्रोडक्शन कर दें। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे आप हीटर को ले लो, ठीक है, या प्रेस को ले लो, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, ठीक है, वायर का, तो वो वायर क्या होता है, हीट होने लगता है। तो वो बेस्ड है हमारा हीटर किस पर, हीटिंग इफेक्ट पर। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स, और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है किस किस पर, वायर, यानी वायर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर, वायर की लेंथ पर डिपेंड करती है, और थिकनेस ऑफ वायर, वायर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पर हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल, लेंथ, थिकनेस ऑफ द वायर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये एप्लीकेशन है जिसके उसमें हमें डिस्कस करना है। तो एप्लीकेशन में क्या क्या है, जैसे एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है। रूम का हीटर है, आप इस समय कोल्ड वेदर में रूम हीटर का यूज़ करते होंगे, उसमें वायर देखते होंगे रेड रेड हो जाता होगा, वो हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड है। ये रॉड लगी हुई हैं यहाँ, ठीक है, ये रेड हो जाती हैं जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो रूम हीटर हीटिंग इफेक्ट पर, बल्ब है, एलईडी, सीएफएल हैं, ये सभी हीटिंग इफेक्ट पर ही हमारी बेस्ड हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं सीएफएल। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप इज नोन एज ए कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लाइट बल्ब। CFLs are designed to replace bulbs can it in the existing light fixture formerly used for bulbs। तो CFLs ने रिप्लेस कर दिया था बल्ब को। इससे पहले हम बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते थे। क्यों, एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या था, एनर्जी ज़्यादा कंजप्शन करता था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता है, लेस एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट फ्लूसेंट लैंप वाज इन्वेंटेड, इसे इन्वेंटेड किया था बाई पीटर कूपर हैविट ने। ठीक है, और लिखा भी है CFLs यूजेस लेस पावर, यानी CFLs लेस पावर, लो पावर पे भी वर्क करता है। ठीक है, और इसकी क्या होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब की। ठीक है, गिव द सेम अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट। नेक्स्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इफ ऑप्टिमम करंट फ्लो थ्रू इन इलेक्ट्रिक एप्लायंस इट वर्क्स इफेक्टिवली सो टू prevent electric appliance from getting damaged as a result of excess passive of current through them be used a safely device called fuse। आपके घरों में MCV लगी होती हैं मेन बोर्ड में, ठीक है। अब फ्यूज़ का हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये है फ्यूज़ का डायग्राम। तो MCV क्यों लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, हमें नीड है सपोज करो 220 वोल्ट की वोल्टेज की, और वोल्टेज की सप्लाई हो गई पावर हाउस से 400। अब 400 हमारे जो इक्विपमेंट हैं घर के, मोस्टली वो वर्क करते हैं 220 वोल्ट पर, मैक्सिमम 250 वोल्टेज 250 वोल्ट पर, बट सप्लाई 400 वोल्टेज आ गई बेटा, तब क्या होगा, तब हमारे फ्रिज, कूलर, टीवी सभी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो उनकी सेफ्टी के लिए हमारे घर के मेन बोर्ड में, जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन बोर्ड होता है, वहाँ पर हम MCV में इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब लगा देते हैं अपनी सप्लाई के लिए। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई, सपोज करो अगर 400 आई, तो सबसे पहले फ्यूज क्या हो जाएगा,
डिफ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो जाने से इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएगी, और हमारे जो एप्लियंस हैं, इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, वो सेफ हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। और पहले फ्यूज़ ये देखते थे इस तरह के आते थे, लेकिन नाउअडेज अब ये फ्यूज़ ये आ रहे हैं कैटरीज फ्यूज़, ठीक है। अब इस तरह के फ्यूज़ होते लगे। तो ये फ्यूज़ है क्या, व्हाट इज़ द फ्यूज़ एंड इट्स वर्किंग, तो ये आप इस तरह से इसे डिफाइन करेंगे। ये फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, और इनका एक सेफ्टी डिवाइस होते हैं फ्यूज़, और इनका इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज़ करते हैं। फ्यूज़ किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होगा कि तो फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं बेटा, किस पर वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ए थिन वायर मेड ऑफ एन एलॉय व्हिच हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड ए स्मॉल ग्लास सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ सिरेमिक कंटेनर। अब इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, ठीक है। एक तो ये अलॉय के बने होते हैं, किसके बने होंगे बेटा, अलॉय के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, ठीक है। इफ वेरी लार्ज या हाई करंट सडनली पासेस थ्रू इट, जैसे ही इसमें क्या होता है, वेरी हाई करंट सडनली पासेस थ्रू इट, तो इट हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द हाई करंट, और इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है हाई करंट से, करंट। तो मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, और फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और ब्रेक द सर्किट, सर्किट जब ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमारे घर के जो अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उन तक नहीं हो पाती है, और द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, मतलब फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा एंड डैमेज ऑफ अप्लायंसेज अवॉइडेड, और हमारे जो अप्लायंस लगे हैं घरों में वो डैमेज होने से बच जाएंगे।